हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक कहावत है, बाढ़ खा गई खेत। कुछ लोग दो खेतों के बीच बाढ़ में विशेष पौधे का या घास का बाड़ लगाते हैं, लेकिन वह पौधा या विशेष घास इतना बढ़ जाता है, इतना फैल जाता है कि खेत को ढक लेता है, खेत को खा जाता है। इसलिए जो उद्देश्य था वह समाप्त हो जाता है। आज हम इस पर चिंतन करें, जिसमें ईसा कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय होगा। 11वां सामान्य सप्ताह 20 जून 2025 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 18, 21 से 30 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 19 से 23 तक। कार चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल चाहिए, लेकिन पूरी जिंदगी डीजल, पेट्रोल और सीएनजी जमा करते रह जाना समझदारी नहीं है। फूल खिलाने के लिए खाद चाहिए, तो पूरी जिंदगी खाद इकट्ठे करते रह जाना समझदारी नहीं है। अच्छा मकान चाहिए रहने के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी मकान ही बनाते रह जाना समझदारी नहीं है। ईसा ने कहा, पूंजी जमा करते मत रह जाना इस धरती पर। पहले तो ये धरती जहां पर हम हमेशा नहीं रहेंगे, और इस धरती में जो धन है वह क्या है। ये धरती जहां पर हम रह रहे हैं हमारा वास्तविक निवास नहीं है। जीवन जीने के लिए जो सहायक है वही धन है। लक्ष्य पाने के लिए जो सहायक है वही धन है। इसलिए धन साधन है, संसाधन है, माध्यम है, स्रोत है, लेकिन लक्ष्य है हमारी चेतना, हमारी प्रज्ञा, ईश्वर को पाना, ईश्वर की संगति में होना, ईश्वर के राज्य का अनुभव, जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर के राज्य के अर्थशास्त्र को समझने की ज़रूरत है। इस संसार के धन के विषय में, संसाधन के विषय में समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए ईसा ने कहा, दो तरह के धन हैं। एक है सच्चा धन जो ईश्वर ही है, चेतना है, ईश्वर को पा लेना है, अनंत जीवन है। दूसरा है झूठा धन। झूठा धन का मतलब है संसाधन, जो ईश्वर को पाने में, लक्ष्य को पाने में, सिद्धि को पाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए जो धन है, जो साधन है, जो माध्यम है, मूल रूप से रोटी, कपड़ा और मकान और मोबाइल, कार और धन दौलत, ये सभी धन की श्रेणी में आते हैं। अच्छे हैं, इनको कमाना, रखना जरूरी है, लेकिन ये हमारे लिए कई बार समस्या बन जाते हैं। जब हम इन्हें इकट्ठा करते, रक्षा करते, इसको संभालते हैं, तो धन हमारा ध्यान खींचता है, धन हमारा समय ले जाता है, धन हमारी ऊर्जा और शक्ति ले जाता है। इसलिए बहुत लोग
धन कमाते ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कमा रहे हैं, कमाते जाते हैं, सोचते होंगे कि हम 60 साल के होंगे, रिटायर होंगे और तब हम इसका उपभोग करेंगे। और बहुत लोग 60 साल पहुँचे, धन इकट्ठा किए पर मर जाते हैं। आश्चर्यचकित होकर मरते हैं, अचंभित होकर मरते हैं, घबराए हुए मरते हैं। कितने लोग मकान बनाए हैं, बड़े बड़े मकान, 1 या 2 कमरों में रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। भारत के कई कोनों में आप जाएं, लोग बड़े बड़े मकान बना करके रखें, उसको रखने में खर्च, नौकर रखने में खर्च, घर के रख रखाव में खर्च, रहते नहीं हैं लेकिन वहाँ उनका ध्यान रहता है, समय जाता है। इसी के साथ जो हमारा शरीर है वो भी साधन है। शरीर का भी हम केवल ना भोग में उपयोग करें लेकिन ईश्वर को पाने में। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। उसी तरह से हमारा मन है, हमारा मन भी साधन है। बहुत तेज दिमाग है, बहुत बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, लेकिन क्या केवल धन कमाते रह गए, साधन जुटाते रह गए, मकान, दुकान, बागान बनाते रह गए, या हम प्रज्ञा में बढ़े, ईश्वर की खोज में बढ़े। हम मनुष्य हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। ईश्वर ने हमें अपने जैसे बनाया है कि हम ईश्वर की संगति करें, ईश्वर को पाएं। इसलिए प्रभु यीशु ने ये भी कहा कि आँख तुम्हारे शरीर का दीपक है। दीपक मतलब प्रज्ञा, समझ। जिसके पास समझ है, प्रज्ञा है, वही ईश्वर को पाता है। न समझ, अचेतन, प्रज्ञा का अभाव सबसे ज़्यादा जीवन का अंधेरापन है। ईश्वर के राज्य में जमाखोरी का विरोध किया जाता है। गॉड हेट्स होर्डिंग। ईश्वर हमें पर्याप्त देता है और कई बार हम इसको इकट्ठा करते रह जाते हैं। हम आज इस पर चिंतन करें कि जो भी हमें संसाधन मिला हुआ है, हमारा शरीर, हमारा मन और जितने भी संसाधन, हम उनका सदुपयोग करें, ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर को पाने में लगाएं, जिसे हम इस दुनिया से गुज़रते मरते हंस सकें, मुस्कुरा सकें कि जो भी साधन मिला हुआ था हमने उसका सदुपयोग किया और ईश्वर जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसके साथ हो लिया। हमें अनंत जीवन मिला। अनंत जीवन की अनुभूति ही सारे संसाधन को पाने का लक्ष्य है। आमीन।